हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत समय पहले की बात है, गौतम बुद्ध के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जो हमें मानवता, भलाई और परोपकार का महत्व सिखाती हैं। यह कहानी कर भला सो हो भला के सिद्धांत को दर्शाती है। कहानी गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी बेहद गुस्से में था और लोगों से झगड़ा कर रहा था। बुद्ध के शिष्य इस दृश्य को देखकर अचंभित हुए और बोले, भगवान, यह व्यक्ति इतना क्रोधित क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो। एक लालची व्यापारी और साधु। बहुत समय पहले एक गांव में एक लालची व्यापारी रहता था। वह केवल अपने लाभ की परवाह करता था और दूसरों की मदद करने में कभी रुचि नहीं रखता था। उसके पड़ोस में एक साधु रहता था जो बहुत परोपकारी और दयालु था। साधु हमेशा दूसरों की मदद करता और कहता, जो भी भलाई करते हो वह लौटकर तुम्हारे पास ही आती है। लेकिन व्यापारी साधु की बातों का मजाक उड़ाता और कहता, दूसरों की मदद करने से क्या मिलेगा? अपना फायदा देखो, यही असली ज्ञान है। व्यापारी की समस्या। एक दिन व्यापारी के घर में आग लग गई। उसका सारा धन और सामान जलकर खाक हो गया। वह पूरी तरह से टूट गया और मदद के लिए लोगों के पास गया। लेकिन लोग, जो पहले उसके स्वार्थी स्वभाव के कारण उससे नाराज थे, उसकी मदद के लिए आगे नहीं आए। उसे जब कहीं से मदद नहीं मिली तो वह निराश होकर साधु के पास गया। उसने साधु से कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन आज मुझे तुम्हारी बातों का अर्थ समझ में आ रहा है। मैंने कभी किसी का भला नहीं किया, इसीलिए आज कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। क्या अब भी मेरे लिए कुछ उम्मीद बची है? साधु की सहायता। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यह बात सही है कि भलाई का फल लौट कर आता है, लेकिन यह भी सत्य है कि भलाई का आरंभ कभी भी किया जा सकता है। आज से दूसरों की मदद करना शुरू करो। समय के साथ तुम्हारे जीवन में भी भलाई लौट कर आएगी। साधु ने व्यापारी की स्थिति को समझते हुए गांव के लोगों से उसकी मदद करने का अनुरोध किया। साधु के प्रभाव के कारण लोग व्यापारी की सहायता के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे व्यापारी ने अपनी स्थिति सुधार ली। व्यापारी का परिवर्तन। इस घटना के बाद व्यापारी का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह पहले से अधिक दयालु और परोपकारी बन गया। उसने गांव के लोगों की मदद करनी शुरू की और साधु के सिद्धांत को अपनाया। कर भला सो हो भला। बुद्ध की सीख। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से कहा, भलाई का अर्थ केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर के स्वार्थ को त्यागने और सच्चे दिल से कर्म करने का मार्ग है। जब तुम दूसरों का भला करते हो तो वह भलाई किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। कहानी का संदेश। भलाई का महत्व। दूसरों की भलाई करना अपने जीवन को सार्थक बनाना है। कर्म का प्रभाव। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। समय कभी देर नहीं करता। भलाई का आरंभ किसी भी समय किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में भलाई का रास्ता अपनाने से न केवल दूसरों का जीवन बेहतर होता है, बल्कि हमारे अपने जीवन में भी सुख और शांति आती है। कर भला सो हो भला केवल एक कहावत नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपको मिल सके। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।